प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है माधव गीता 402 यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भगवान कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरणों के बारे में बताएंगे। ये उद्धरण आपको सामर्थ्यशाली विचारों और जीवन के मूल्यों का संदेश देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों का नहीं। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परिणामों को ईश्वर के हाथ में छोड़ना चाहिए। ज्ञानम तेव तु कैवल्यम। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने सात्विक बुद्धि से सच्चाई को प्राप्त करते हैं, तब हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कर्मण्य कर्म यपश्येद कर्मणि च कर्म यह। जो अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को देखता है, वह सात्विक बुद्धि वाला है। यह बुद्धि हमें कर्म की सही पहचान कराती है और हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। कर्मणः सुकृत स्याहुः नारायणस्य अपि अनुत्तमम्। यह कहावत है कि एक भले कर्म के फल स्वरूप में भगवान नारायण का आभास होता है और वह फल अत्युत्तम होता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां पार्थ धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहां सदैव विजय होती है। यह उद्धरण हमें सामर्थ्य के बारे में सिखाता है और हमें यह याद दिलाता है कि जब हम दिव्यता के साथ कार्य करते हैं तो हमें सदैव विजय मिलती है। यत्र योगः प्रभवत्यर्जुनम ध्वमेव तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाणि। जहां योग प्रभावित होता है, वहीं परम श्री और अटल सफलता होती है। यह उद्धरण हमें योग के महत्व को समझाता है और हमें सिखाता है कि जब हम योग्यता और उन्नति के साथ कार्य करते हैं तो हमें अटल सफलता प्राप्त होती है। मन मनारे मन बस्तर चितावत रहूं, इंद्रियां को मन से हर्षित रखूं। यह उद्धरण हमें मन के संयम की महत्वपूर्णता का संदेश देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें मन को नियंत्रित करके रखना चाहिए और इंद्रियों को मन के साथ हर्षित रखना चाहिए। इससे हम अपने कार्यों में संकल्पित होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यह उद्धरण हमें सभी मनुष्यों की समानता की महत्वपूर्णता सिखाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न हो, वही ब्राह्मण होता है, चाहे वह गौ में हो या हाथी में हो। उनकी दृष्टि में एक सुन्नी या एक चंडाल भी ज्ञानी हो सकता है, जो सभी को समानता के साथ देखता है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। यह उद्धरण हमें आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता का संदेश देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आप को उद्धार करना चाहिए और अपने आप को निराश करने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी अपार प्राकृतिक प्रभावशाली शक्ति का उपयोग कर उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानम वसादयेत। यह उद्धरण हमें आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता का संदेश देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आप को उद्धार करना चाहिए और अपने आप को निराश करने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी अपार प्राकृतिक प्रभावशाली शक्ति का उपयोग करके सभी कठिनाइयों को पार करना चाहिए। अर्जुन तू सिर्फ करता है, फल तो भगवान के हाथ में है। इस उद्धरण से हमें यह बात समझ में आती है कि हमारी कर्म फल का निर्धारण और नियंत्रण ईश्वर के हाथ में होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति संबंधित होना चाहिए, लेकिन हमें फल के आस्थान पर नहीं रहना चाहिए। इन प्रेरणादायक उद्धरणों के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन का आनंद लेना चाहिए और उनके संदेश को अपने जीवन में अमल करने का संकल्प लेना चाहिए। उनके उपदेशों की आधारशिला पर हम सफलता, समृद्धि और आनंद पूर्वक जीने की कला को सीख सकते हैं। धन्यवाद।